बच्चा आने से पहले हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा किसी हॉलीवुड मूवी की तरह स्ट्रॉलर में घूमेगा, हाई चेयर पे बैठ के तमीज से खाना खाएगा और हम उसे कैरियर में टांग के ट्रैकिंग पे जाएंगे, है ना? पर सच्चाई क्या होती है? सच्चाई होती है इससे बिल्कुल ऑपोजिट। बच्चा स्ट्रॉलर बन जाता है कपड़े सुखाने का स्टैंड, हाई चेयर बन जाती है टॉवल सुखाने का स्टैंड, और बचता है हमारा वो कैरियर पड़ा रहता है बेचारा कबर्ड में सालों तक। हम पेरेंट्स बेबी प्रोडक्ट कंपनीज की मार्केटिंग ट्रैप में फंस के हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर एक इंजीनियर की नजर से देखें तो ये पेरेंटिंग इकोनॉमी का सबसे बड़ा सिस्टम एरर है। आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे बेबी प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉलर, हाई चेयर और बेबी कैरियर का ऐसा ऑनेस्ट पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको पूरे इंटरनेट में कोई सी कंपनी नहीं बताएगी। कौन सा पैसा वसूल एसेंशियल है और कौन सा प्योर वेस्ट ऑफ मनी, चलो आज इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉलर और प्रैम्स की। इंस्टाग्राम पे वो कूल दिखने वाला प्रोडक्ट क्या सच में हमारे इंडियन रोड्स और हमारे लाइफस्टाइल के लिए बनाया गया है? एक लॉजिक समझते हैं। फॉरेन में रोड्स प्लेन हैं, साइडवॉक्स बड़े हैं और मॉल बड़े बड़े। वही हमारे यहाँ पे सड़कों पे गड्ढे हैं, हर एक जगह पे ऊंची नीची गलियां हैं और वही उन गलियों में चलते वक्त हमारे मुंह पे गालियां हैं। अगर आप ऐसी ही जगह पे रहते हैं और आपको डेली शाम को अपने बच्चे को घुमाना है तो वो स्ट्रॉलर पुलिंग आपके लिए एक जिम वर्कआउट बन जाएगा, जहां पे आपको हर 2 मिनट में उसे उठाना पड़ेगा। तो क्या ये बिल्कुल बेकार है? नहीं, इसका एक प्रॉपर सिस्टम है। किसी के लिए वेस्ट है और किसी के लिए एसेंशियल, तो आज उसे समझते हैं। अगर आपका मैक्सिमम यूज सिर्फ गली में घूमना है और अगर आपका घर 2nd फ्लोर पे है वो भी बिना लिफ्ट के, तो ये आपके लिए बोझ बन जाएगा। डोंट बाय इट। अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं, हर वीकेंड मॉल जाते हैं या आपकी सोसाइटी में एक वेल मेंटेन्ड प्लेन ट्रैक है, तो ये आपकी पीठ का दर्द कम कर सकता है। स्मार्ट बायर हैक। अगर आपने लेना ही है स्ट्रॉलर तो 15,000 का फैंसी स्ट्रॉलर मत लो। एक ऐसा स्ट्रॉलर लो जो लाइट वेट हो और 1 हैंड फोल्ड होता हो, क्योंकि दूसरे हाथ में तो बच्चा होगा ना। स्मार्ट। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। हमारे इंडियन कल्चर में ट्रेडिशन क्या है? बच्चे को गोद में लेके खिलाओ, नहीं तो उसे जमीन पे बैठा के खिलाओ। तो क्या ये हाई मॉडर्न चेयर वेस्ट ऑफ मनी है? यहाँ हम साइंस और सेफ्टी का लॉजिक लगाएंगे। जब बच्चा 6 महीने का होता है और सॉलिड शुरू करता है तो पेरेंट का सबसे बड़ा डर होता है चोकिंग, और चोकिंग का सबसे बड़ा रीजन होता है गलत पोस्चर। यहाँ पे सुहागा तो तब हो जाता है जब बच्चा टेढ़ा बैठा हो या लेटा हो। इससे रिस्क 10 गुना बढ़ जाता है। इसमें हाई चेयर एक बहुत बढ़िया काम करती है। वो बेबी सिटिंग को 90 डिग्री एंगल पे रखती है, जिससे उसका पोस्चर और सेफ्टी मेंटेन रहती है। और दूसरा बड़ा फायदा, बाउंड्री वॉल इफेक्ट। जब हम बच्चे को हाई चेयर पे बेल्ट बांध देते हैं तो उसे ये समझ आ जाता है कि ये मेरा खाने का सिस्टम है। इससे आपको बच्चे के पीछे कटोरी लेके भागना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जब वो एक डिसिप्लिन के हिसाब से बैठ के खाता है तो आगे चल के उसको सेल्फ फीडिंग में भी काम आता है। मेरे हिसाब से हाई चेयर एसेंशियल है। ये आपके घर में डिसिप्लिन और बच्चे की सेफ्टी दोनों के लिए जरूरी है। अच्छा रुको, फिर वही बात, 8-10 हजार की वुडन चेयर लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में सस्ती प्लास्टिक चेयर मिल जाएंगी जो इजीली वॉशेबल होती है, क्योंकि खाना खाते वक्त बच्चे ने तबाही तो मचानी ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेबी कैरियर। हमें अच्छा तो लगता है कि जब हम अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर घूमें, लेकिन क्या वो इंडियन लोगों के लिए प्रैक्टिकल है? इस गर्मी में क्या हम ये चीज कर सकते हैं? इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ 90% पेरेंट्स गलती करते हैं और ये बहुत ही खतरनाक गलती है। वो ऐसा 500-600 रुपए का बेबी कैरियर उठा लाते हैं जिसमें बच्चे की टांगे सीधी लटक रही होती है। इससे मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। इसे अगर हम रेगुलर यूज में लेते हैं तो इससे बच्चे की हिप की हड्डी खिसकने का खतरा होता है। जब भी आप कैरियर लो तो बच्चे के बैठने का पोस्चर एम पोजीशन में होना चाहिए, यानी उसके घुटने उसकी हिप से ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल एक मेंढक की तरह। इससे उनका स्पाइन और हिप एकदम सही रहती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये एसेंशियल है या वेस्ट ऑफ मनी? ये है हाईली कंडीशनल। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहां इसके दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बुआ है जो इसे हमेशा उठाने के लिए रेडी हैं, तो ये आपके कभी काम नहीं आएगा।
आप बस इसे वो 1-2 दिन यूज करेंगे जब इसको आप खरीद के लाएंगे। और अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं जहां आप अकेले हैं, तो वहां पे आपको घर का काम भी करना है, बाहर ग्रोसरी लेने भी जाना है, तो तब ये आपके काम आएगा। ये बहुत एसेंशियल हो जाता है, इससे आपके दोनों हैंड्स फ्री हो जाते हैं। तो पेरेंट्स, अगली बारी अगर आप बच्चे के लिए कोई शॉपिंग करो या ऑनलाइन शॉपिंग करो तो मार्केटिंग में मत फंसना। अपने घर की सिस्टम रिक्वायरमेंट को समझो, क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। आपके घर में ऐसा कौन सा बेबी प्रोडक्ट है जो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी साबित हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो अपने पैसे बचा पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हफ्ते अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, नन्हे स्टेप्स की तरफ से जय श्री कृष्णा, हैप्पी पेरेंटिंग।